पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी। जो पाकिस्तान का टारगेट था बज़ाहिरी तौर पे वो टीटीपी के लोग थे। अब टीटीपी में भी ख़ास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें कि एक तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नतीजे में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है, और जो आर्मी के पर्सन हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नजर आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी, जिसके बाद अफगानिस्तान में काफी नुकसान हुआ, काफी सिविलियंस की जान गई, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेने का फैसला लिया और आज अफगानिस्तान और तालिबान के लगभग 15,000 जो आर्मी है मशीन गन और टैंक के साथ पाकिस्तान बॉर्डर में तैनात हो गए हैं। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, सुनने में तो आता रहा है और हम देखते भी हैं इंटरनेशनली ख़बरों में भी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, और ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। और जो तालिबान हुकूमत बनी है पाकिस्तान उसको मानने से भी थोड़ा सा इसीलिए परेशान भी है, और डायलॉग्स भी इसी चीज़ पे हो रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे तालिबान टीटीपी जिसको कहा जाता है तालिबान पाकिस्तान के, उनको वहाँ पे जगह ना दी जाए जो यहाँ पे आके हमले करते रहें, जो यहाँ पे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते रहें। अच्छा, जो कल एयर स्ट्राइक हुई है उसको अगर देखा जाए इस सिनेरियो में कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करने की वजह क्या बनी, ठीक है। अच्छा, उन चीज़ों को अगर हम देखें तो जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे वो हमेशा से ये कहते रहे कि डायलॉग के ज़रिए हम मसाइल का हल करें। क्या डायलॉग से बात आगे चली गई है? ठीक है, बतौर अवाम हमें ये पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि ये दो मुल्कों में हम क्यों एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहे हैं कि अभी जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया और भारत और ये जो खिता है सारा रशिया, मतलब एक हम इसको जंग का वो बनाने जा रहे हैं ना। अगर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर रहा है तो बांग्लादेश जो अफ़गानिस्तान है उसकी तरफ से अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हमारी जो फौज है, जो हमारे लोग हैं एंगेज होंगे तो हमें और कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान में मईशत का क्या हाल है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि हमें डायलॉग पे अमल करना चाहिए, टेबल वाली बात करनी चाहिए। हाँ, जो मसाइल हैं हम अपने वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए, अपने डिपार्टमेंट के जरिए उनके साथ हल करें। सर, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान की वजह से। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो है वो पाकिस्तान में चाइनीज कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर है। चाइना का पाकिस्तान को ये कहना है कि भाई आप जो है हवाई बातें कर रहे हैं, आप इस पर प्रैक्टिकल अमल क्यों नहीं करें। तो मेरा ख्याल है कि चाइना के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अफगानियों को मुल्क बदर किया था और एक एक अफगानी को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान से निकाला गया था। हालांकि ये अफगानी कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे। नहीं, ये हम नफरत की हवा तो नहीं दे सकते इस वक्त। चीज़ ये है कि अगर चाइना का प्रेशर है तो फिर भी हम डायलॉग कर सकते हैं ना। अच्छा, एयर स्ट्राइक उसका हल नहीं है। अगर आज फर्ज करें हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो अफगानिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, क्या चाइना हमारे साथ खड़ा होता है या और ममालिक हमारे साथ खड़े होते हैं? ये देखें, हम एक अपने खिते में एक जंग को हवा दे रहे हैं ना, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ मेरे ख्याल से
क्योंकि हम पॉलिटिकल डायलॉग करते रहते हैं, मुख्तलिफ गुफ्तगू होती रहती है, तो ऐसी चीज़ें डायलॉग के ज़रिए बेहतर तरीके से हल हो सकती हैं। और हमारी गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ऐसी तो नहीं है कि वो डायलॉग ना कर सके। हमेशा से डायलॉग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती रही हैं। जैसे तालिबान हुकूमत बनी थी तो यहाँ से हमारे नुमाइंदगान गए थे और उन्होंने हल किया था काफ़ी चीज़ों को। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर चाइना का भी मसला है, और जो आपने बात की ना कि हमारे ये जो टीटीपी के लोग हैं या जो जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, हम भी आम पाकिस्तानी के तौर पे समझते हैं कि यार वो लोग शामिल हैं या हमने अफ़गानियों को यहाँ से निकाला है। अच्छा, निकालने की वजह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब वहाँ पे उनकी हुकूमत आ चुकी है और उनके हालात बेहतर हो गए हैं, वो वहाँ पे जाके अपने रहें और अपने मुल्क के भी हालात बेहतर करें और अपने भी करें। सर, आपको क्या लगता है कि अफगानी इस तरह कैसे पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान की हम हालत देखें तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने वो एडवांस नहीं है। पाकिस्तान तो उन पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान पर नहीं कर सकते जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट हासिल ना हो। तो क्या लगता है इस सारे मामले के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया है? अच्छा देखिए, ये जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे, और जो डिप्लोमेसी चलती रहती है ममालिक की, और एक मुल्क के पीछे किसी और मुल्क का नज़रिया भी हो सकता है या उसकी पॉलिसी हो सकती है, लॉबिंग हो सकती है, तो मे भी हम इंडिया को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, हम अमेरिका को भी ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ब्लेम करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स पे बात कर लें कि हमने अगर चाइना के प्रेशर में आके किया तो वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है अमेरिका या इंडिया, ठीक है। इसी तरह अगर ये डायलॉग से हट के हम चीज़ें करेंगे तो फिर तो हमें एयर स्ट्राइक भी करनी पड़ेगी और वहाँ से तालिबान आके हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी करेंगे। और सर, ये वही अफगानिस्तान है जिसे हम कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं। आज अफगानी जो है हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। नहीं, भाई तो अभी भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, जिस तरह यहाँ से कुछ लोग हमारे भी दुश्मन हैं और उनके भी दुश्मन हैं, वो हम कुछ लोग हमारे दुश्मन हो सकते हैं। हम सबको, अफ़गानिस्तान को पूरे को हमारा दुश्मन नहीं कह सकते। हाँ, कोई पॉलिसी हमारी दुश्मन हो सकती है, एक पॉलिसी, सारी पॉलिसीज़ हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, फिर वही बात आएगी, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से यही चीज़ हम डिमांड कर सकते हैं आम आवाम के तौर पे कि चीज़ों का हल इस वक्त मैं नहीं समझता। टेक्नोलॉजी, आपने बात की थी ना कि टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, मेरे ख्याल से वो इस वक्त इस खित्ते में अफ़गानिस्तान टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वहाँ से अमेरिका गया है, टेक्नोलॉजी छोड़ कर गया है, अच्छा, असला छोड़ के गया है, तोपखाने छोड़ के गया है, तो वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, ठीक है। और पठान लोग, मतलब पहाड़ी लोग, मतलब उनको कहा जाता है वो मजबूत लोग हैं। पाकिस्तान से तो वो मजबूत लोग हैं, टेक्नोलॉजी में भी मजबूत हैं, तोपखाने में भी मजबूत हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको होश के नाखून ये लेने चाहिए कि डायलॉग के ज़रिए कर लें या कुछ ऐसा पैचअप करें कि इन चीज़ों से हम आने वाली जो दहशतगर्दी है ना उससे ज़रूर बच सकें। सर, आप देखें ना, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी और सियासी बहरान से गुजर है और हम इस हालत में है ही नहीं कि हम किसी के साथ भी कोई जंग अफोर्ड कर सकें। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। ऑलरेडी बहुत सारी टीमों ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत जगह पंगा ले लिया है? देखें, चीज़ वही है कि जिस तरह इंडिया ने मना किया जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ठीक है, अफगानिस्तान ने भी मना किया। तो जो आपने बात की थी ना कि क्या इंडिया इसके पीछे तो नहीं है, तो मे बी इंडिया अफगानिस्तान बैठ के कुछ पॉलिसी मेकर्स ये पॉलिसी बना रहे हों कि हम पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना दें कि यहाँ पे मैच ही ना हो सके, यहाँ पे ट्रॉफी ना हो। आगाज तो पाकिस्तान ने किया ना एयर स्ट्राइक करके, अफगानिस्तान तो बस उसका रिएक्शन दे रहा है जिसका पाकिस्तान ने किया। हाँ, अब रिएक्शन कुछ ऐसे अमल हुए हैं, ठीक है, दहशतगर्दी हुई है कोयटा में भी, सरहद में, खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो उसका रिएक्शन एयर स्ट्राइक की सूरत में चला गया है, ठीक है। अगर एयर स्ट्राइक की सूरत में गया है तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की तरफ से अगर कोई रद्द अमल आएगा तो ट्रॉफी नहीं होगी, अगर तो यहाँ पे शायकीन को एंटरटेनमेंट में नहीं मिल सकेगी, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें, सारे सिनेरियो को, तो उस सिनेरियो में हमें बतौर पाकिस्तानी फिर माशी समाजी नुकसान होने जा रहा है, ठीक है। एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों का रोज़गार जो पहले था वो कम हो गया, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी और अफ़गानिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी ये चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा गौर करें
और ये जो चीज़ें करने जा रहे हैं इसकी तरफ अगर ना ही जाए तो अच्छा होगा दोनों की आवाम के लिए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी तो कल ही जो पाकिस्तान है उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी। ऐसा माना जाता है कि कुछ टीटीपी के लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं। बेसिकली ये एक आतंकवादी एक संगठन है। तो पाकिस्तान का ये कहना था कि ये जो टीटीपी के जो लोग हैं वो बॉर्डर से घुस के पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी फैलाते हैं और अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान सरकार के साथ कई बार बात हो चुकी है। पाकिस्तानी सरकार ने बोला कि आप इन टीटीपी जो ये दहशतगर्द हैं आप उन पे थोड़ा लगाम कसिए, क्योंकि ये हमारे कंट्री में आके बॉर्डर के थ्रू हमारे घर में हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो मगर अफगानिस्तान को इतना कहने के बावजूद भी, अफगानिस्तान की सरकार से इतना गुहार लगाने के बावजूद भी अफगानिस्तान उन टीटीपी के जो लोग हैं जो आतंकवादी जो एक गिरोह है जो अफगानिस्तान में रहता है बसता है उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। आए दिन जो पाकिस्तान है वहाँ पे ऐसी जो आतंकवादी गतिविधियां है आए दिन होती रहती है और जिसके कारण जो चाइना के कुछ जो लोग हैं उनको भी मार दिया गया। पाकिस्तान का इस पे यह कहना था कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने वही सीधा टीटीपी जो है अफगानिस्तान में जो ये आतंकवादी गिरोह जो है जो बसता है उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और फिर चाइना से भी काफ़ी प्रेशर आने लगा पाकिस्तान के ऊपर कि एक तो चाइना इतना सपोर्ट करती है पाकिस्तान को और चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, और उसके बावजूद भी अगर चाइना अगर अपने जो वर्कर्स है अगर पाकिस्तान भेजती है और वो बेफिजूल विदाउट एनी रीज़न अगर वो मार दिए जाते हैं पाकिस्तान में तो इससे चाइना को काफ़ी पाबंद इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए कि नेक्स्ट टाइम से अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ तो चाइना ने बोला कि हम पर्सनल अपनी सिक्योरिटी भेजा करेंगे चाइना से हर एक वर्कर के साथ, ताकि उनका कोई प्रॉब्लम उनका कोई जान मान की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो काफ़ी परेशान कर दिए थे इन टीटीपी वालों ने जो अफगानिस्तान में थे। तो फाइनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार की आपस में बैठक हुई थी जिसमें माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार को जब बोला कि आप अगर आपके बस की नहीं है ये टीटीपी को संभालना तो आप हमें मौका दीजिए, तो हमें पता है कौन कौन सी जगह में आपके अफगानिस्तान में ये जो आतंकवादी गिरोह है टीटीपी के जो लोग हैं हमें पता है कहाँ कहाँ आपके अफगानिस्तान में रहते हैं ये, तो हम एयर स्ट्राइक करके इनको उड़ा देंगे। बस हमारा यही काम है इनको ख़त्म करना ताकि हमारे पाकिस्तान देश में कोई आगे से कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधियां ना हो जिससे हमें नुकसान पहुंचे। तो अफगानिस्तान ने भी इसमें आई गेस इसमें हाँ बोल दी होगी, तभी पाकिस्तान ने कल एयर स्ट्राइक करा अफगानिस्तान के ऊपर। वैसे तो पाकिस्तान का यही मोटिव था कि जो टीटीपी वाले जो आतंकवादी गिरोह है जो ग्रुप है उनको अफगानिस्तान में जहाँ जहाँ वो रहते हैं उनको ठिकाने निकाल के उनको ढेर करना, मगर इसके साथ साथ ही उनका जो टारगेट है कहीं कहीं गलती से कुछ सिविलियंस पे भी उनका जो अटैक है हो गया और जिसके कारण औरतें भी इसमें मर गई और काफ़ी बच्चे भी इसमें मर गए। तो सिविलियंस को भी काफ़ी इसमें नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इस पे जो अफगानिस्तान है बहुत भड़क गई। उन्होंने बोला कि आपको तो खाली टीटीपी वालों को ख़त्म करने की इजाज़त थी बट आपने सिविलियंस को भी मार दिया। तो इस पे जो अफगानिस्तान की जो आम जनता है वहाँ पे वो और सरकार भी काफ़ी भड़क गई, तो उनको इस पे बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद फिर 24 घंटे के अंदर जो अफगानिस्तान के लोग हैं और तालिबान की जो आर्मी है दोनों मिलके 15,000 तक बताई जा रही है आर्मी जो है मशीन गन टैंक गोलों के साथ जो है पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच गए हैं वो पाकिस्तान को अटैक करने के लिए। तो देखते हैं अब इस पे आगे क्या होता है, आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि इसका फाइनल क्या इसका रिजल्ट निकलता है।
तो आपकी इस पे क्या राय है? आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस पे एयर स्ट्राइक करना चाहिए था आज के टाइम में कि नहीं, या ये पाकिस्तान ने बहुत ही गलत कदम उठाया है? पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो एयर स्ट्राइक करा ये बहुत ही गलत कदम है, इतनी जल्दी एग्रेसिव इतना नहीं दिखाना चाहिए था पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो आम जनता है वो पीस चाहती है और चाहती है कि कोई जॉब वगैरह हो जाए, एक सुकून ज़िंदगी चाहती है। सब फैमिली वाले लोग हैं, सिविलियंस जो लोग हैं, तो वो नहीं चाहती कि ये आज के टाइम में भी वॉर हो एक दूसरे कंट्री के बीच में, क्योंकि अगर कोई भी दो कंट्री के बीच में अगर वॉर होती है वो खाली दो कंट्री तक सीमित नहीं रह जाती, उस पर फिर और भी जो कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करती हैं एक एक अपनी अपनी कंट्रीज को, तो वो भी इस लड़ाई पे कूद जाते हैं, जिसका जो परिणाम है वो और भी घातक हो जाता है। तो मेरे अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो कोई भी लड़ाई का हल नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम ने भी बोला कोई भी अगर दो देश हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको टेबल टॉक करनी चाहिए, उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए बजाय एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के, क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादातर सिविलियंस का होता है। तो आप भी इसमें राय दे सकते हैं, आपकी क्या राय है? क्या वॉर आज के डेट में वॉर करना चाहिए या पीसफुली कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? तो आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।